शरीर है। तो आज हम जल तत्व पर बात करते हैं कि जल से हमें कैसे लाभ लेना चाहिए। हमारी परंपरा रही है कि सुबह की शुरुआत पानी से होती है। सर्वप्रथम हम उठते ही जगते ही पानी से हाथ धोते हैं और फिर उस पानी से मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं या फिर पानी पीते हैं। तो एक चीज का बहुत महत्व है और मातृशक्ति को ये कर लेना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं, जल के अंदर कितने जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल तत्व हमें क्या देता है। जैसे 5 प्रकार से हम पांचों तत्वों से चीजें ग्रहण करते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी माता ये पांचों चीजें हमें देती है। पृथ्वी से शब्द सुनने को मिलता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है और पृथ्वी से रूप, रस, गंध सब मिलता है। लेकिन जल से हमें ये सारे नहीं मिलते। जल से शब्द मिलता है, स्पर्श मिलता है, रूप मिलता है, रस मिलता है, लेकिन गंध नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम हमें 4 तत्व जल के अंदर है। तो पहले हमें गिरते हुए जल से हाथ धोना चाहिए, ठहरे हुए जल से नहीं धोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में भरा हो और उसमें हाथ डाल के धो लिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जल गिरता हुआ हो, ऐसे जल में हाथ धोना चाहिए। तो उसका शब्द सुनाई देगा जल का गिरने का। जैसे हम लोटे से पहले हाथ गिरा कर जल को, आज भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाते तो गिराते हैं ऊपर से, ऐसे टच करा के नहीं डालते, उसको ऊपर से गिराते हैं, उसकी धार देते हुए गिराते हैं। तो ऐसे चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जो दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। तो गिरते हुए जल से हाथ धोना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गिरते हुए जल को लेकर मुंह धोना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद गिरते हुए जल को पीना। अब उसको कैसे पिया जाए, हम तो गिलास में भर के मुंह लगा के पीते ही हैं। तो एक पहले, आज भी हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो ऐसे ओक लगा के जल पीते हैं, उसमें ऐसे हाथ से और फिर उसमें लोटे से जल डालते हैं फिर पीते हैं। आज हमारी माता जी 70 वर्ष के हो गए, वो आज भी जल को ऐसे ओक लगा के ही पीते हैं। तो उसका महत्व बहुत है। उससे एक तो